नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। द्रुमुक सरकार ने मिलकर एनडी गठबंधन के 120 सांसदों को जुटा तो लिया और उसके बाद उन्होंने ओम बिरला को ये देकर एक जज को डराने की कोशिश तो की। ऐसा बहुत कम होता है जुडिशियरी में कि महाभियोग का प्रस्ताव दिया जाए और जिस जज के खिलाफ ये मांग की जाए वो डरे नहीं। लेकिन लगता है कि जीएस स्वामीनाथन तो किसी और ही उसके बने हुए हैं मिट्टी के। एक ऐसा जस्टिस जो डीएमके सरकार ही नहीं, अलग अलग इंडी गठबंधन की पार्टियों के उसके खिलाफ न केवल व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, बल्कि महाभियोग जो आज तक इस देश में किसी जस्टिस के खिलाफ नहीं हुआ है पूरा, लेकिन वो नोटिस दिया गया। उसी नोटिस को देने के लिए ही 120 सांसदों का समर्थन जुटाते वक्त अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, कनी मोई, गौरव गोगोई, टीआर बालू, ये तमाम लोग पहुंचे थे। तो लग रहा था कि शायद वो उसको डरा देंगे, लेकिन जी आर स्वामीनाथन ने तो और भी बड़ा काम कर दिया। आप सुनेंगे कि सनातन द्रोह के खिलाफ माफ कीजिए, सनातन द्रोह में डीएमके सरकार एक के बाद एक जिस तरह से अधिकारियों को अदालतों के आदेश न मानने के लिए तैयार करती है, उसके खिलाफ उसने एक बड़ा कदम उठाया है। बल्कि उन्होंने तो मद्रास हाई कोर्ट ने, मतलब बेंच है मदुरई की, उन्होंने ये कहा है कि ये एक पैटर्न दिख रहा है, अदालत के आदेशों की अवहेलना का एक पैटर्न दिख रहा है। इसके लिए राज्य के अधिकारियों को तलब किया और ये कहा, अगर हम लोग कहें कि मैं यहां हाथ खड़े होकर लाचारी से ये कहने नहीं आया हूं कि हे पिता इन्हें माफ कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। दरअसल पवित्र थिरुपुरन कुंद्रम जो पहाड़ी है, वहां जो दीप स्तंभ, जो कार्तिकाई दीप स्तंभ को जलाने के लिए जो विवाद है वो कम नहीं हो रहा है। सरकार ने, मुझे लगता है डीएमके सरकार जिस तरह से प्रेशर बनाना चाहती थी वो यही था कि ये जी आर स्वामीनाथन आगे कोई आदेश पारित ना कर दें। लेकिन उन्होंने उन्होंने दो वरिष्ठ राज्य के अधिकारियों को जवाब देने के लिए तलब कर लिया। दीपक जलाने की अनुमति का जो मामला था, जिसमें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन क्यों किया है, ये उन्होंने मांगा। चूंकि राजा रवि कुमार वर्सेस केजे प्रवीण कुमार एएस का जो ये मुकदमा था, इसमें उन्होंने कहा, जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने मुख्य सचिव, तमिलनाडु के जो मुख्य सचिव हैं और कानून व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी एडीजीपी को चेन्नई को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश होने के आदेश दे दिया। साथ ही साथ जज ने जो टिप्पणी की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदेशों की अवहेलना की जाती है और इसमें एक पूरा क्रम दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो मामला है ये तो ये है कि 3 दिसंबर को जस्टिस जो स्वामीनाथन है उन्होंने कहा था कि हिंदू जो भक्तों को दीप स्तंभ पर दीपक जलाने की अनुमति दी जाए, और ये अनुमति देने के बाद उनके आदेश का बार बार उल्लंघन किया गया। 4 दिसंबर को डिवीजन बेंच ने भी इस पर ऑर्डर दिया था, इसके बावजूद भी ये पुष्टि नहीं हुई। अभी भी वो डिवीजन बेंच ऑर्डर दे रही है कि इस पर ये पूरा होना चाहिए, वो भी एक अलग से सवाल मांग रही है। लेकिन हम आज एक ऐसे जस्टिस की बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ महाभियोग यहाँ दे चुके वो उसकी अनुमति के लिए। तो उन्होंने, अब ये जो जज थे उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों की ऐसी अवहेलना तभी मानी जाती है कोर्ट की जब वो जानबूझ के की जा रही हो। और अब इसीलिए मैं इन अधिकारियों से यह समझना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, ऐसा व्यवहार क्यों किया। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों में भी कोर्ट के इसी तरह के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। मुझे एक निश्चित पैटर्न दिख रहा है। मुझे यकीन है कि जिला स्तर के अधिकारी कोर्ट के इन आदेशों की इतनी बेशर्मी से अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं संबंधित अधिकारियों को याद दिला दूं, वो उनका इशारा था कि ये जो लोग हैं, ये जो अधिकारी ऊपर के हैं, ये उनको निर्देश दे रहे हैं। यानी वो अधिकारी जो निचले स्तर के हैं वो इस तरह की अवहेलना नहीं कर सकते जब तक कि उनको कोई शय हासिल ना हो। तो उन्होंने कहा कि मैं संबंधित अधिकारी को याद दिला दूं, अधिकारियों को, कि उनका कर्तव्य कानून लागू करना है, ना कि उन निर्देशों को पालन करना जो मौखिक रूप से अक्सर जारी किए जाते हैं।
ये सीधी बात आप समझ रहे हैं? ये उनका कहना है कि डीएमके के जो नेता, मंत्री, अधिकारी तुमको जो आदेश मौखिक रूप से देते हैं उसका कोई मतलब नहीं। तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य जो कोर्ट आदेश देता है, जो सम्यक आदेश है, उनका पालन करना है। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में जो इस तरह के आदेश दिए गए हैं, उनको भी उन्होंने इसमें बोला, कोर्ट ने कहा कि राज्य के सर्वोच्च स्तर के अधिकारियों से, चूंकि जस्टिस कह रहे हैं कि राज्य के सर्वोच्च स्तर के अधिकारियों से मुझे जवाब चाहिए कि क्या ऐसे मामले पर जिला अधिकारियों का मार्गदर्शन देने के लिए वो निर्देश जारी करेंगे या नहीं, क्योंकि ऐसा बर्ताव एक जिले में नहीं है। मुझे ये स्थिति साफ करने के लिए उन अधिकारियों को यहां बुलाना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी तरफ से कोई अभी तक कोई सर्कुलर आने का प्रस्ताव है या नहीं। मैं यहां हाथ खड़े होकर बेबस होकर ये नहीं कह सकता कि जो मैं आपको पहले बता चुका कि उन्होंने कहा कि इन्हें माफ कर दे। इसीलिए तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर को चेन्नई को दोपहर 3 बजे वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होने का आदेश देता हूं। उन्होंने दो अन्य मामलों के, जो धार्मिक समुदायों के बीच झड़प के दो अन्य मामलों का भी जिक्र किया, जिसमें कोर्ट के आदेश न पालन करने को उन्होंने एक पैटर्न में देखा। जज ने जो कहा कि पहले कन्याकुमारी में मयिलाडुम पराई नाम की एक पहाड़ी पर भगवान मुरुगन की मूर्ति को फिर से स्थापित करने का आदेश दिया गया था, जब उन्हें पता चला कि ईसाई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला विल्सन नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर अवैध तौर पर इसको हटा दिया था। यानी ये पूरे राज्य में पैटर्न चल रहा है। जी.आर. स्वामीनाथन उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि आज तक प्रशासन ने कोर्ट के इस आदेश को लागू करने से इनकार किया है। इसी तरह एक अगला उदाहरण दिया, उन्होंने कहा डिंडीगुल के पेरुमल कोविल पट्टी गांव में जहां एक ईसाई समुदाय बहुमत में है, वे वहां के हिंदू समुदाय को स्थानीय कालियाम्मन मंदिर के पास मडुकोविल नामक जगह पर कार्तिकेय दीपम जलाने से रोक रहे हैं। यानी ये जो त्योहार है, सिर्फ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ मुस्लिम दरगाह पर रोक रहे हो, ये यहाँ ईसाइयों का भी ऐसा ही हाल मद्रास में दिखाई दे रहा है। और ये पैटर्न आपको बहुत कुछ समझाता है। केरल का जो शुरुआती दौर आप याद कीजिए, जब क्रिश्चियन कम्युनिटीज मिलकर वोटिंग पैटर्न में भी मुस्लिम वोटों के साथ एक साथ वो करती थी, मतदान करती थी और हर एक मामले में उनको सपोर्ट करती थी। ये शुरुआती जो एक दूसरे के साथ मिलकर हिंदू समुदायों को उनके बेसिक राइट्स से वंचित करने का जो एक पैटर्न है, ये तो हमको दिख रहा है। चलिए, तो इन्होंने कहा, जज ने कहा कि बाद में जज ने हालांकि बाद में कहा कि जिला कलेक्टर ने एक निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो इस मामले में भी की थी। आपको याद है, उन्होंने बीएनएस की 164 धारा जो 144 के बाद आई है उसको जारी करने का, जिससे कि पुलिस जारी कर दी थी जिलाधिकारी ने, जिससे कि पुलिस को कोर्ट के आदेशों को उल्लंघन करने में मदद मिली। और चूंकि जो मामला है वो तो तिरुपुरकुंद्रम का मामला है ही, इसी में उन्होंने जिक्र किया था। जस्टिस ने 1 दिसंबर को यह फैसला सुनाया था कि ये मंदिर इस तरह का दीपक जलाने के लिए स्वतंत्र है और इसके पास दरगाह या मुसलमानों की किसी तरह का उल्लंघन नहीं होता इससे अधिकारों का। चूंकि बाद में जज ने पाया कि इसका एक वो नहीं किया गया, पालन नहीं किया गया, फिर सिंगल जज बेंच ने एक और आदेश पारित किया कि अब भक्त खुद जलाएं। उससे पहले उन्होंने मंदिर के लिए कहा था, जो मैंने आपको डिटेल से बताया गया। सीआईएसएफ का चूंकि भेजा गया था, सीआईएसएफ ने आके पेश कर दिया कि जो उन्होंने रिपोर्ट मांगी, चूंकि सीआईएसएफ के अधिकारी गए थे और उन्होंने कहा कि साहब हमको तो कमिश्नर ने रोक दिया, ऐसा पालन करने नहीं दिया। पुलिस ने जो कारण बताए थे उसमें यह भी बताया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक रोक लगाने का आदेश दिया गया, जिसमें किसी भी एक आदमी को पहाड़ी पर जाने नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। जस्टिस स्वामीनाथन ने बताया रोक लगाने वाला आदेश रद्द कर दिया गया था और यह आदेश पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में सुनाया गया था। तो इसके मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट अधिकारी जो अब सुप्रीम कोर्ट में गए, उस पर भी फिर राज्य की तरफ से चूंकि सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी ये याचिका, उसके खिलाफ आया। और जब दोबारा अब बुलाया जज ने, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने, चूंकि केस तो वहीं चल रहा है, तो उनको कहा, वकील ने, सीनियर एडवोकेट सिंह ने खुद ही संकेत दिया कि ये जो है विकास सिंह वो बता रहे थे, राज्य की तरफ से पेश हुए कि पहाड़ की चोटी पर दिया जलाने की शुभ तारीखें पहले ही बीत चुकी हैं। जस्टिस स्वामीनाथन ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि जस सीनियर एडवोकेट सिंह ने खुद संकेत दिया है कि राज्य सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले सकता है, क्योंकि इस तरह की एक अपील हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने है और क्योंकि राज्य एक ही मुद्दे को अलग-अलग अदालतों में नहीं उठाना चाहता। तो जस्टिस स्वामीनाथन जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा, इसलिए मैं इस मुद्दे पर पहुंचा हूं, इस नतीजे पर आया हूं कि इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार नहीं कर रहा है। और चूंकि जज ने कहा कि चूंकि डिवीजन बेंच 3 दिसंबर के आदेश की पुष्टि कर चुकी, इसलिए उसने राज्य को कोई राहत नहीं दी। इसी की वजह है, इसका नतीजा है कि इस कोर्ट का भक्तों को दिया जलाने देने का आदेश अब भी लागू है। और अब मैं जब इसकी सुनवाई 17 दिसंबर को करेंगे तो उस वक्त प्रतिवादी यानी केंद्रीय गृह सचिव भी इस मामले में अतिरिक्त प्रतिवादी होंगे। अब एक तरह से आप ये कहिए कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने डीएमके और इंडी गठबंधन के ब्लैकमेल के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इस तरह की स्टील के जज आपको कम दिखाई देंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था चेन्नई द्वारा किए जाने वाले स्पष्टीकरण के आधार पर मैं केंद्रीय गृह सचिव से इनपुट मांग सकता हूं। हाल फिलहाल के मसलों में आपने इतना बड़ा, इतना सख्त ऑर्डर अभी तक नहीं देखा होगा। तो मुझे लगता है कि जो डीएमके ने वहां किया, डीएमके जिस तरह से, जिस घबराहट में आ रही थी, उसका मतलब है कि जी.आर. स्वामीनाथन की ख्याति उस तक पहुंची हुई है। जी.आर. स्वामीनाथन इससे पहले पर्यावरण के और मंदिर से जुड़े ऐसे कई मामलों में काफी सख्त आदेश दे चुके हैं। लगता है कि डीएमके उनको रोकने से ज्यादा उन पर प्रेशर बनाना चाह रहा था। और चूंकि इस तरह का कोई भी आज तरह से आपने देखा कल कि गृह मंत्री ने साफ तौर पर उसका जिक्र किया अपने भाषण में, यानी बीजेपी इस बात को या एनडीए इस बात को जानती है कि डीएमके अपने किसी एजेंडे को, अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस जस्टिस पर यह महाभियोग का प्रस्ताव लाकर दिखाना चाहती है, क्योंकि एनडीए इसको किसी कीमत पर पास नहीं होने देगा और ना ही इतनी उनके पास एनडी गठबंधन के संख्या है कि वो इसको पास करें। तो इस जुडिशियरी में जहां अलग अलग किस्म की बातें हो रही हैं, वहां हाई कोर्ट का एक जज सनातन के खिलाफ, वैसे तो उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला दिया, किसी की बाकायदा सबूतों के आधार पर दिया, प्रीवी काउंसिल के सबूत लिए, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की एक टेंडेंसी इस देश के हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स में दिखाई देती थी कि अक्सर वो सरकारों का जो अल्पसंख्यक वोटों के लिए अपनी रीढ़ कहीं निकाल के फेंक देती हैं, या फिर उन लोगों के जो कि मुस्लिम या क्रिश्चियंस माइनॉरिटी नाम पर झुक जाते हैं, उससे अलग रुख दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं ये मसला अभी और बढ़ेगा, आखिर इसमें आता क्या है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। क्यूआर कोड पर अगर आप स्कैन कर सहयोग करना चाहेंगे तो उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।